रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिफ़ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना वमा खफिया वमा अलना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आयत दुरूद पढ़ी गई है, मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक दरस कुरान और तालीम और सनाख्वानी का ये इज्तिमा, इसके इनेक़ाद पर मैं बानीन जलसा को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मशाइख़ और उलमा जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाए। दूर दराज से जो हमारे अहबाब दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए हैं और ARYQ TV के ज़रिए तमाम दुनिया के अंदर देखने वाले तमाम अहले इस्लाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पाकीज़ा ज़िक्र के ज़रिए हमारे अक़ाइद और हमारे अहवाल की इस्लाह फरमाए और आने वाला मुक़द्दस महीना जो तरबियत का महीना है, तालीम का महीना है, तज़किये का महीना है, रब को राज़ी करने का महीना है, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़ौक़ इबादत अता फ़रमाए और गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला नफ़रत अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये महीना, इससे मुतल्लिक़ एक बात अर्ज़ करके जो कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है उसका ख़ुलासा आप हज़रात की खिदमत में ज़िक्र करना चाहूँगा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की खिदमत में मेरा सलाम है। हज़रात गिरामी, जनाब रसूल करीम का इरशाद है कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि शाबान में अल्लाह के हुजूर आमाल पेश किए जाते हैं और बंदे के शब रोज़ आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और हमारे आका व मौला ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाती है, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रमजान के बाद अगर किसी महीने के अंदर कसरत से रोजा रखते थे तो वो शाबानुल मुअज्जम का महीना था। और हुजूर ने इसकी वजह बयान फरमाई कि रमजान का महीना मारिफत का महीना है और शाबान का महीना तज़किया और सफाई का महीना है। शब रोज मैं और आप देखने में ख्याल नहीं करते कि क्या देखना जायज़ है क्या देखना नाजायज़ है, सुनने में ख्याल नहीं करते कि क्या सुनना जायज़ है और क्या सुनना हराम है, बोलने में तमीज़ नहीं रखते कि क्या बोलने से अल्लाह नाराज़ हो जाए और किन से अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारी आंखें और हमारे कानों के ज़रिए जो हमारे मुशाहिदात और मालूमात हमारे अंदर पहुँचते हैं वो हमारे दिल की दुनिया को परागंदा कर देते हैं, सियाह कर देते हैं। दिमागों पर एक सियाही लहर जारी हो जाती है जिसकी वजह से इबादत का ज़ौक़ ख़त्म हो जाता है, गुनाहों में एक कशिश पैदा हो जाती है। लेकिन हुजूर ने फरमाया वो मुबारक महीना जो आ रहा है कि जिसकी अजमत ये है कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के पहले जीने पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे जीने पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे जीने पर जब कदम रखा तो फरमाया आमीन। साहबा ने पूछा हुजूर ये क्या बात थी? सरकार ने फरमाया बात दरअसल ये कि जिब्रील मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, यानी एक बद्दुआ की, अल-अयाज़ु बिल्लाह। मेरे बच्चों बुजुर्गों जरा सुनो, जिब्रील अमीन मासूम है और जो भी वो बात करते हैं फरिश्ते व अल्लाह के कहने पर करते हैं, रब की मुखालिफत नहीं करते, वो मुकर्रमीन बंदे हैं। तो जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बर्बाद हो जाए वो शख्स, तबाह हो जाए वो शख्स कि जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को पाए और उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब ना करे। अल्लाहु अकबर। बद्दुआ की उस बच्चे के लिए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाता है और माँ बाप की कदर नहीं करता, तो बद्दुआ करने वाले यानी दुआए ज़रर देने वाले रूहुल अमीन जिब्रील हैं। ऐसे बच्चे को, ऐसे शख्स को जो माँ बाप की तौहीन करता है और उनकी खिदमत नहीं करता, अल्लाहु अकबर। और इस पर आमीन कहने वाले इमामुल मासूमीन जनाब रसूलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा, मफहूम हदीस से तरतीब बयान करना मकसूद नहीं है, लेकिन ये तीन बातें अपने दर्जे में हुई हैं। फरमाया कि उस शख्स के लिए बर्बादी है कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर दुरूद ना पड़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हुजूर ने उस पर आमीन कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया तीसरे शख्स के लिए बर्बादी यह है कि जो रमजान का मुबारक महीना पाए और उसमें इबादत और रोजा करके रख के अपने रब को राजी ना करे। तो ये महीना आने वाला है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसका पहला अशरा शाबान खत्म हो रहा है, जिस तरह मैं और आप इस महफिल में मौजूद हैं और ये शाबान की आखिरी तारीख और आखिरी टाइम चल रहा है। तो जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम कहते कि तवील खुतबा दिया था और जिसमें ये इरशाद फरमाया कि शाबान रमजानुल मुबारक का पहला, क्योंकि 10 दिन को अशरा, तीसरे 10 दिन को अशरा कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया ये मुबारक महीना है जिसके पहले 10 दिन जो है वो रहमत का है। फरमाया उसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। फरमाया वो मुबारक महीना आ रहा है कि जिसमें नफलों का अजर फर्जों के बराबर हो जाएगा, जिसमें फर्जों का अजर 70 फर्जों के बराबर हो जाएगा। शयातीन जिन्नात और शरीर जिनों को कैद कर दिया जाता है, पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत के लिए सरकार के सदक़े जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो मुबारक महीना आ रहा है जिसमें हुजूर सैयद आलम कसरत से सदका फरमाते थे, गरीबों का ख्याल करते थे, नादारों का ख्याल करते थे। यहाँ तक के बिशारत उसको जन्नत की दी गई जो किसी इफ्तार करने वाले को पेट भर के खाना खिला दे, सहरी करने वाले को पेट भर के खिला दे। फरमा अगर कुछ ना खिला सका तो एक खजूर का दाना भी खिला देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो खैरख्वाही का महीना है, बड़े आदाब और तरबियत का महीना मेरे दोस्तों बुजुर्गों आ रहा है, जिसमें सबसे पहले ख्याल हमने अपने करीबी रिश्तेदारों का करना है। हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब जो माल में, कुदरत में, फरावानी में, वुसअत में, फैलावे में
इतनी वुसअत नहीं रखते, तो हमारी खैर ख्वाही के सबसे बड़े मुस्तहिक वो है जो हमारे जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, जो करीब के लोग हैं, बरादरी के लोग हैं। उनसे दो फायदा है मेरे बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों। दो, एक तो रिश्ता निभाने का और एक सदका करने का। तो लिहाजा ये दो फायदा है कि जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाता है। सरकार करीम की खिदमत में एक दफा सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह, सदका जो है वो अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है, रब को राजी करने का सबसे आसान और सबसे बड़ा अमल सदका करना है। पहले मैं सदके पर एक जुमला कह दूं। सदका है क्या? हम सदके का नाम सुनकर घिन खाते हैं। सदका बनाए सिदक से। सिदक का माना है सच्चाई, यानी हर वो काम जो मैं और आप नेकी का करें, इस सच्चाई के जज्बे के साथ कि मेरा रब देख रहा है और वो जरूर अजर देगा, वो काम सदका हो जाता है। क्योंकि सदके का माना है सच्चाई। सच, किस बात का सच? कि मेरा रब है। किस बात का सच? कि वो देख रहा है। किस बात का सच? कि उसको ये काम पसंद है। किस बात का सच? कि वो उस पर अजर अता फरमाएगा। तो सदके से मुराद, इसलिए किसी मुसलमान को मुस्कुरा कर देखा, हुजूर ने फरमाया वो भी सदका है। हुजूर सैयद आलम की खिदमत में सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि सरकार दो आलम ये बात इरशाद फरमाते थे। मुस्लिम शरीफ किताब ज़कात में रिवायत मौजूद है, जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, रात के वक्त सदका दो। वजह क्या है? वजह यह है कि जिसको आप देख रहे हो वो आपका चेहरा नहीं देख रहा, और जो ले रहा, आप जिसको दे रहे हो उसका चेहरा आप नहीं देख रहे। फरमाया इंतहाई मुखलिस सदका रात का सदका है, जिससे मुराद यह है कि तन्हाई में सदका करना। सरकार ने फरमाया सदका दिया करो। एक वाकया नबी पाक ने खुद सुनाया है, मैं अपने बहनों और अपने भाइयों को सुनाना चाहता हूं, जो जनाब रसूल करीम ने खुद इरशाद फरमाया, क्योंकि यही मौजू है इस गुफ्तगू का। शाबान की आखिरी तारीखें हैं, इतना मोतबर महीना आ रहा है, खुदा ना करे गफलत में गुजर जाए, खुदा ना करे बहरा रबी में गुजर जाए। उसके लिए तो जिब्रील ने बद्दुआ की है कि जो ये मुबारक महीना पाए और उसमें इबादत करके रब को राजी ना करे तो उसके लिए बर्बादी है। अल्लाह अकबर। और उस पर आमीन हुजूर ने की है। तो लिहाजा जब बात समझेंगे तो जज्बा पैदा होगा, बातों का इल्म होगा तो शौक पैदा होगा। जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तन्हाई का सदका और अंधेरे का सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता। हुजूर ने एक वाकया बयान किया कि एक बंदा अल्लाह के हुजूर रात को सदका देने निकला। क्या देखता है कि सड़क के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। इत्तेफाकन वो आदमी खुद मालदार था, क्योंकि ये रात के अंधेरे में उसको नहीं जानता, वो इसको नहीं जानते। सरकार बयान करते हैं वो गया और रात के अंधेरे में कुछ रकम उसने उसके हाथ पर रख दी और वो वापिस आ गया। सुबह मोहल्ले में शोर हो गया, अजीब बात है जनाब, लोग अमीरों को भी सदका करते हैं। उसका दिल बड़ा छोटा हुआ, यानी उसने जिसको दिया था वो तो अमीर आदमी था। सुबह उसने कहना शुरू कर दिया कि जनाब रात को एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। मैं सड़क पर खड़ा था, एक बंदा आया, उसने कुछ रकम या कोई खाना या कोई जरूरत की चीज मुझे दी, तो मोहल्ले में मशहूर हो गया, लो अब जमाना ये आ गया है कि लोग अमीरों को सदका देंगे। उसने कहा कल मैं फिर सदका करूंगा। दूसरे दिन वो सदका करने गया, एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके हाथ में देकर आया, वो चोर था। वो अपनी चोर बिरादरी से कहने लगा, भाई अजीब जमाना आ गया है, मैं तो चोर हूं और लोग मुझे चोरी करने के बजाय पहले लाकर पैसा देते हैं। इससे उसके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। मोहल्ले में बात मशहूर हो गई। अब ये तो नहीं पता था कि ये काम इसने किया, लेकिन बात तो मशहूर हो गई। ये नबी पाक जिक्र फरमाते मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है। तीसरी रात वो फिर गया, उसने देखा कि खातून खड़ी है और उसके हाथ में वो पैसा देकर आया। बात मशहूर हो गई कि अब बदकारी का काम करने वालों को भी पैसे दिए जाएंगे। उसका दिल टूट गया और उसने कहा या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हुआ। तो उसको निदा दी गई कि तेरा तीनों सदका मकबूल है। पहले जो मालदार को दिया तो तुझे क्या पता था ये मालदार है, दरअसल वो कंजूस था, बखील था। उसे नेकी का जज्बा जाग गया कि यार इसने थोड़ा सा पैसा दिया जो इसकी कुल कायनात थी, मेरी तो तिजोरियां भरी हुई हैं और मैं गरीबों को सदका नहीं करता। तो उसकी एक तरबियत हो गई और उसने गरीबों की खिदमत शुरू कर दी। ये नबी पाक खुद बोल रहे हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सही है। फरमाया दूसरा जो चोर था वो चोरी इसलिए कर रहा था कि उसको माल मिल जाए। तो हुजूर फरमाते हो माल मिलने की वजह से उसने तौबा किया कि अच्छे लोग हैं,
कि जो किसी का ख्याल करते हैं और मैं लोगों के माल को चुराऊं। और तीसरी एक नेक पाक बाज बीबी थी, नेक खातून थी, लेकिन भूख और अफलास की वजह से, बच्चों के बिलकने की वजह से उस बेचारी से जब कुछ नहीं हुआ तो वो अपनी इस्मत को नीलाम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन जब ये बंदा गया और उसने उसको खाना दे दिया या रकम दे दी, वो उस गलत रास्ते से बच गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो तीनों सदके मकबूल हो गए और बंदा को अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। हमारे आका सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस सज्जाद, सैयद सज्जाद के सदक़े में सादिक रखमें हजरत मौला इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा, सरकार मौला इमाम हुसैन के शहजादे, क्योंकि मौला हुसैन के तीनों बेटों का नाम अली था, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। तो जो अली औसत हैं, जिनको हम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हम क्या कहते हैं? सारी उम्मत कहती है। हम क्या कहते हैं? सारी उम्मत कहती है। आपके बारे में अल्लामा ज़हाबी ने लिखा कि आप एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ते थे। वालिद किसके हैं? इमामुल उलमा सैयदुना इमाम बाकिर के। दादा किसके हैं? मेरे आका हजरत इमाम जाफर सादिक के। परदादा किसके हैं? हुजूर सैयदुना मूसा काजिम पाक के। परदादा किसके हैं? मौला अली रजा के, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बरगुज़ीदा शख्सियत जब आपका इंतकाल हुआ तो हजरत इमाम बाकिर ने जब आपको गुस्ल दिया तो आपकी कमर के ऊपर निशानात थे, जैसे कोई बहुत वजन कई दिनों से उठा उठा कर निशान और गांठ बन गई थी। जब दरवाजे पर पहुंचे तो मदीने के लोग दरवाजे पर हाजिर थे और वो रो रहे थे कि हमारे घरों में राशन पहुंचाने वाला, हमारे घर खैर करने वाला चला गया। उस वक्त इमाम बाकिर के जहन में आया कि आप वो हस्ती हैं कि जब सब लोग सो जाते थे तो इमाम पाक खुद अपने कमर पर बोरा उठाकर गरीबों के दरवाजों तक पहुंचाते थे। ये मकाम था, वो महीना आ रहा है मेरे दोस्तों। बात को समेटते बात अर्ज करता हूं, सैयदुना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला का ये तरीका था कि जब मुजाहिदीन इस्लाम जिहाद करने के लिए तशरीफ ले जाएं, ये बात आप जरा देख लीजिए, सदका तो हर खैर हर जरूरतमंद को दिया जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई इल्म दीन के ज्यादा करीब है तो उसको पहले दिया जाएगा। हजरत इमाम राजी अलैहि रहमत ने तफसीर कबीर शरीफ में ये लिखा है कि 2 किस्म के लोग मुस्तहिक हैं। एक वो है जो दीन से वाबस्ता है और एक वो है जो दीन से वाबस्ता नहीं है, आम बंदा है लेकिन इंसान है, मोमिन भी है। तो फरमाया दिया तो उसको भी जाएगा, लेकिन अगर दीन वाले बंदे को छोड़कर दिया जाए तो यह भी इसराफ और गुनाह होगा, इसलिए कि उसको पहले दिया जाएगा जिससे दुनिया और दीन दोनों का फायदा ज्यादा हो। यह तरतीब में आपके सामने। इसी तरह मदारिस है और जो खैर ख्वाही के काम, जहां दीन पढ़ाया जाता है, जहां असली तालीम दी जाती है, जहां लोगों के अखलाक को संवारा जाता है, वो जगहें मेरे दोस्तों बुजुर्गों सदक़े की ज्यादा मुस्तहिक है। जनाब रसूल करीम से पूछा गया, हुजूर ऐसा कोई सदका बता दीजिए जो पलक झपकने में कबूल हो जाए, ये सदक़े की बरकतें हैं। हुजूर फरमाया हाँ, अपने ऐसे भाई को सदका दे जो तुझे दांतों से खाने के लिए तैयार हो, यानी तेरे लिए दिल में बुग़्ज़ रखता हो, तेरे लिए दिल में बुराई रखता हो, तेरे लिए दिल में वो चिढ़ जाता हो, लेकिन हो वो मुस्तहिक। तो अपनी बीवी के कहने पर नहीं आना कि उन्होंने तुमको सलाम नहीं किया था और फलाना नहीं किया था। फरमान नहीं, अगर तू ऐसा सदका देना चाहता है जिस पर खुदा कोई सवाल ना करे और उसको कबूल करके उसका अजर तुझे फौरन दे दे, तो फरमाया अपने खूनी रिश्तेदार में से तेरा सगा भाई हो या करीब हो, ऐसा जो तेरे लिए बुग़्ज़ रखता हो, तेरे लिए पीठ पीछे बातें करता हो, तो सारी बात से सरफे नजर कर और उसके बच्चों पर तवज्जो दे, उसकी मालियात पर तवज्जो दे। जब तू सदका रजुलिन काशिह तेरे लिए बुग़्ज़ रखने वाला है, लेकिन फिर भी अगर तू उसकी खिदमत करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़े को फौरन कबूल फरमाएगा। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि एक बंदा आया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और बक 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 करने लग गया। जो मुंह में आया इमाम साहब को कहने लगा। आपने फरमाया ये भूखा है, पहले इसको खाना खिलाओ। क्या फरमाया? ये भूखा है, इसको पहले खाना खिलाओ। जब वो खाना खाया, पेट भर गया तो रोने लगा और उसने कहा वाकई में आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आप वाकई में रसूलुल्लाह के बेटे हैं। मेरी बकबक पर आपने तवज्जो नहीं की, लेकिन जो मेरी हाजत थी वो आपने पूरी कर दी। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आने वाला महीना जो है वो
रमजान शरीफ का महीना है और ये महीना तज़किये का महीना है। एक जुमला कहकर बात को समेटता हूं। हमारे आका इस महीने में रोजा क्यों रखते थे? फरमाया इसलिए कि इस महीने में आमाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि रोजा दिलों को इबादत का ज़ौक़, आप और मैं अगर ये चाहें और मेरी बहनें ये चाहें कि हमारे अंदर इबादत का ज़ौक़ पैदा हो जाए, नमाजों का ज़ौक़ पैदा हो जाए, गुनाहों से नफरत हो जाए, क्या वजीफा पढ़ें? उसका बेहतरीन वजीफा रोजा है। रोजा एक मुखलिस इबादत है, जिसने रखा है वही जानता है। और हदीस पाक में आया अस्सौमु ली व अना उज़्ज़ा बिह, मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा है। कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा नमाज पढ़ रहा है। रोजेदार का पता नहीं चलता। इंतहाई मुखलिस इबादत। सरकार ने फरमाया, अल्लाह कहता है अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए रखा गया है, वाना उज्जा भी, उसकी जजा भी मैं अपनी शान शान अता फरमाऊंगा। तो नुफूस, जो बुरे ख्यालात मेरे और आपके दिमाग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी खराब होती है, हम प्राइवेसी के अंदर लोगों के दरमियान नेक रहते हैं और प्राइवेसी में जो मोबाइल पर आया देख रहे हैं, हाथ में रिमोट है, जो टीवी पर आया देख रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, एक शेख कामिल से उनके मुरीद ने दुआ ली, कहने लगे हुजूर आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, जरा दुआ फरमा दें। फरमा अल्लाह तेरी प्राइवेसी अच्छी कर दे, तेरी तन्हाई अच्छी कर दे। लोगों में अच्छा रहना कमाल नहीं, तन्हा में रहकर अल्लाह को याद रखना कमाल है। लेकिन वो आदत लोगों में बैठने से पैदा होती है, अच्छों में बैठने से, जैसा गैदरिंग लगी हुई है इसमें बैठने से पैदा होती है, क्योंकि यहीं से दिल को गर्मी मिलती है और यही हया तन्हाई में बंदे को शर्म दिलाती है, वो गुनाहों से बचता है। इसलिए अपने दोस्त अच्छे रखा करें, अपने संगी अच्छे रखा करें। रसूलुल्लाह से पूछा गया नबियों की सबसे बड़ी वसीयत क्या है? ये मैं सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान में से अपनी और आपकी इस्लाह के लिए जो बात अर्ज कर रहा हूं। मिशकात शरीफ की हदीस है, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, लोगों की इस्लाह के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है? फरमा बुरे दोस्त ना रखना, अच्छे दोस्त रखना। फरमा जब अंबिया इकराम 1000 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल तबलीग करते रहते हैं और जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो अपनी उम्मत को जो सबसे आखिरी बात करते हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा होता है, वो ये होता है कि बुरे दोस्त ना रखना, बुरे दोस्त ना रखना। क्योंकि इंसान तकलीद पसंद है, जिसके साथ बैठता है उसी के मिजाज को हासिल करता है। तो रमजान का शरीफ का महीना आ रहा है और उसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। एक जुमला समाप्त फरमाइए। सरकार करीम ने फरमाया शाबान, अभी इसके चंद दिन रहते हैं, फरमाया शाबान अंदर से पाक करने वाला महीना है और रमजान अल्लाह की मारिफत का महीना है। आप कहेंगे क्या मतलब? तो 1 मिनट में ये जुमला सुनिए और बात को मैं खत्म कर देता हूं। देखिए, जब पहला रोजा आता है, अल्लाह हमें नसीब फरमाए अपने महबूब के सदके, तो हमारी बदअमली या हमारी तरबियत ना होने की वजह से पहला रोजा हमें बहुत मुश्किल लगता है, सर भारी हो रहा है, सीना भारी हो रहा है। दूसरा रोजा भी ऐसी बेचैनी का होता है, अल्लाह वालों का नहीं, हम जैसे लोग। जब हम 20 रोजे पर पहुंच जाते हैं ना, तो मजा आने लगता है। 21 में और मजा आता है, 25 में और मजा आता है। जैसे जैसे रोजे की आदत बढ़ती जाती है, आप अपने ऊपर जरा इसको अप्लाई करके देखें। जब आप 27-28 रोजे को होते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल साफ होता है, आपको कलमा पढ़ने में लज्जत आती है, दुरूद पढ़ने में नजर आती है, नमाज पढ़ने में लज्जत आती है। लेकिन मुझे बताइए आप, जिस दिन ईद का दिन होता है, ईद के दिन रोजा जायज तो नहीं है, लेकिन उस वक्त मीठा खाते हुए भी आपको मजा नहीं आता, क्योंकि रूह आपकी परवान चढ़ चुकी होती है। तो लिहाजा जहां पर 20 रोजे के बाद जो जायका आया तो रमजान ही खत्म हो गया। तो हुजूर फरमाते हैं वो जायका शाबान में पहले ले लो, ताकि जब पहला रोजा आए तो वही जायका तुम्हारी जुबानों पर इबादत का हो जो 21 और 22वें रोजे को होता है। तो मेरे दोस्तों, अपनी आंखों की हिफाजत हमने करनी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह पूछेगा। हम वही देखें, देखने से पहले बात खत्म कर रहा हूं, देखने से पहले अपने आप को मशवरा दे कि इसको देखने से अल्लाह रसूल राजी होते, नाराज होते हैं। नाराज, आंख बंद कर ले। सरकार ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के डर से हराम को देखने से नजर मोड़ ली, अल्लाह उसके सर पर इज्जत का ताज रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आंखों की परहेजगारी अता फरमाए,
जुबानों की परहेजगारी अता फरमाए, कानों की परहेजगारी अता फरमाए। ये जो नातखानी पर इतना पैसा लगा और यह एहतमाम हुआ, इन बुजुर्गों ने इतनी खूबसूरत बज़म सजाई, तो शादी नहीं होती है जैसे सरकार के जिक्र की महफिल हुई। सुभान अल्लाह। ये किस लिए है? ताकि परवाज लगे, अमल के लिए है, ताकि जो सुनकर जाएं पूरी जिंदगी वो कंटिन्यू रहे। ऐसा ना हो मेरे भाइयों बच्चों कि बड़ी रात को सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह माफ कर दे, गुनाह माफ कर दे, उसके बाद हमारा झूठ खुद हमारे अमल से पता चले। जो घरों में हम ड्रामा करते हैं, घरों में ढोल धमाके करते हैं, शादी ब्याह के अंदर जो हमने पार्टीशन खत्म करके औरत मर्द का इख्तिलात है, अलल ऐलान बेहयाई का काम करते हैं, अगर हम अल्लाह से गुनाह की माफी मांगने में सच्चे हैं तो फिर हमारी अमली प्रैक्टिकल लाइफ उसको साबित करेगी कि हम जो तौबा कर रहे थे वो सच्ची है कि झूठी है। अल्लाह का खौफ अल्लाह हमें अता फरमाए। मेरे और आपके आका अल्लाह के महबूब आजम हैं, उनके सदके कायनात बनी है। सना खां आते हैं, मुबारक अल्फाजों से सरकार को सलाम पेश करते हैं। ये शान है हमारे आका की, लेकिन हमारे आका कहते हैं मेरे सहाबा मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं। सुन लीजिए ये जुमला, बात खत्म। हुजूर कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं। क्यों? इसलिए कि मैं अल्लाह को बहुत जानता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना खौफ दे। यही खौफ मारिफत है, यही खौफ इबादत है। और हमसे अल्लाह गुनाहों की लज्जत हमसे खत्म करे और इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों ने आपका रमजान संवारने के लिए महफिल की है कि आप जब रमजान में आए तो आपके कानों में नाज़ शरीफ की आवाजें चल रही हो, दुरूद पाक की आवाज चल रही हो और इबादतों की लज्जत आ रही हो। ये जब होगा जब हम नेक होने का इरादा कर लें, हुजूर का गुलाम होने का इरादा कर लें। और यकीनन मैं और आप इस महफिल में दाद तहसीन शोर शराबे के लिए नहीं आए। और इन बुजुर्गों ने ये महफिल भी नाम निहाद और नाम दिखाने के लिए नहीं की है, दीन को तरक्की देने के लिए की है। अल्लाह इस महफिल के जरिए हमारी सांसों में वो ज़ौक़ अता फरमाए, दिलों में वो ज़ौक़ अता फरमाए। तन्हाई में भी जाएं तो यही हाल हो कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।